इसीलिए 8 तारीख की रात में जब तरुण श्रीवास ने उस 18 साल की लड़की को फोन करके रात में मिलने के लिए बुलाया तो बिना संकोच के वो युवती चली भी गई और उसके बाद उसे गजरा कॉलोनी में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शराब पिया। शराब पीने के बाद उसे भी पिलाया और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। और ये दरिंदगी इतने में ही नहीं रुकी, उसने अपने बाकी साथियों को भी बुलाया। जिस बहुत मारपीट करे, बहुत मुंडी चांद चिथा पुदगा करे, गोड़ हाथ ला मारे हैं, इठे धरे मुर्गटे 3 डिस्पोजल दारू ला मतलब पियाई से नहीं पीबे तो मार देबो। इन सब ने मिलकर बारी बारी ये गलत काम किया है और अगले दिन उसे जो है 9 तारीख को वो युवती सीधा पहुंचती है एसपी के पास में, पूरी वारदात को बताती है। पूरी वारदात बताने के बाद पुलिस जो है कड़ी कार्रवाई करती है और पूरा बेहोश हो गई है ना, तो डिस्पोजल जब पानी ना एक बाटर और मुड़ मरी तो के ना मुंह मरी तो होश से इसका मार के और पूरा मन छोड़ के भागत रही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नाम को डुबाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने गलत काम के चलते छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे किसी की जिंदगी तक खराब हो जाएगी। आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक घटना निकलकर सामने आई है जहां पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को रात में पहले तो मिलने को बुलाया और मिलने के बाद ज़बरदस्ती उसके साथ में शराब पी और उसके बाद ज़बरदस्ती उस लड़की की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके साथ गलत काम किया। और ये दरिंदगी इतने में ही नहीं रुकी, इसके बाद फिर जो है उसके बाकी 4 साथी वहां पर पहुंचते हैं और उन लोग भी मिलकर बारी बारी से ये गलत काम करते हैं। और उसके बाद एक और खबर निकलकर सामने आई थी कि इस घटना करने वाले ये 4 से 5 युवकों के बीच में एक शख्स ऐसा भी है जो डायल 112 में काम करने वाला ड्राइवर है। अब सोचिएगा ये कृत्य कितनी घिनौनी, कितनी घटिया इन लोगों का काम रहा होगा। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको विस्तार में बताते हैं और आखिरी में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे दरिंदों के लिए आप क्या कहेंगे कि इनको कितनी कठोर से कठोर सजा जो है वो होनी चाहिए। ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का, जहां पर एक युवती रहती थी और वो जो है पास के ही बर्तन दुकान में काम करने जाया करती थी। वहां रोजाना आया करता था तरुण श्रीवास, जिससे इसकी बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोस्ती यारी बढ़ी, दोस्ती यारी के बाद प्रेम संबंध इनके बीच में बना हुआ था। और इसीलिए 8 तारीख की रात में जब तरुण श्रीवास ने उस 18 साल की लड़की को फोन करके रात में मिलने के लिए बुलाया तो बिना संकोच के वो युवती चली भी गई और उसके बाद उसे अपने पहचान के रूम में ले जाकर यानी कि गजरा कॉलोनी में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शराब पिया। शराब पीने के बाद उसे भी पिलाया और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। और ये दरिंदगी इतने में ही नहीं रुकी, उसने अपने बाकी साथियों को भी बुलाया जिसमें से भुवन साहू नाम है और गणपत दास नाम है। बाकी 2 नकाबपोश थे तो उनके नाम अभी सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन अभी तक ये 2 लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इन सब ने मिलकर बारी बारी ये गलत काम किया है और अगले दिन उसे जो है 9 तारीख को वो युवती सीधा पहुंचती है एसपी के पास में, पूरी वारदात को बताती है। पूरी वारदात बताने के बाद पुलिस जो है कड़ी कार्रवाई करती है और कुछ आरोपियों को पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भुवन साहू, गणपत दास और जो मुख्य आरोपी जिसने ये गलत काम को प्लानिंग किया था, जिसने ये शुरुआत की थी, तरुण श्रीवास, इनके साथ क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे वीडियो में देखिएगा क्योंकि जो युवती है वो किराए में रहती थी और जिनके यहाँ रहती थी वो महिला भी बता रही है कि हम अपने बेटी की तरह में 2 बहनों को रखते थे, उसमें से एक ये लड़की है जो रात में किसी के फ़ोन आने पर गई हुई थी। और ये पूरी घटना दुखद है और जो कड़ी से कड़ी सजा है वो आरोपियों को भी मिलनी चाहिए, ऐसा उस महिला का कहना है। इसके अलावा एसपी साहब इस पूरे विषय को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी आप वीडियो में देखिएगा। लेकिन सबसे दुख की बात है कि ऐसे युवक आज भी हमारे बीच में, हमारे समाज में रहते हैं जो किसी का भरोसा, किसी का दिल जीतते हैं और उसके बाद उसी दिल को, उसी भरोसे को इतना तोड़ देते हैं कि आगे कुछ कहने को नहीं बचता है, सिर्फ बच जाता है तो सिर्फ एक दुख के साथ में। आप सोचिएगा जिस युवती के साथ ये कृत्य 5 लोगों ने मिलकर किया है, उसे अपनी पूरी ज़िंदगी अभी जीनी है, वो किस दुख के साथ, किस दर्द के साथ जिएगी आप समझ सकते हैं। और ऐसा ही दुख जो है
उन आरोपियों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, और खास करके वो डायल 112 का ड्राइवर जिसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समय पर किसी घटनाक्रम में पहुंचना है, ये ड्राइवर खुद ही घटना करने के लिए पहुंच गया था। तो इसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके नाम आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके नाम उजागर होने चाहिए। तरुण श्रीवास, भुवन साहू और गणपत दास, और 2 लोग और हैं जो अभी पकड़ाने बचे हुए हैं। ये पूरी घटना है जो निकलकर सामने आई थी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकी मुंगरा थाना क्षेत्र से। आज पूरे विषय को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। घटना काफी दुखद है। मोर यहाँ रहते दोनों बहनी किराया में, तो बोला रात के फोन करी से जाने 11 बजे रात के, तो हमला कोई ले नहीं बताए। तो हाँ उठ के लड़की 11 बजे रात के गी से एक्टिवा में ले गी से, एक्टिवा में लेके ओला क्वार्टर में लेके ओकर झिन 5 झिन लड़का मन ओकर से गलत करे हैं। हाँ तो कौन लेके गया था? ओ नाम ला नहीं जाना मैं। हाँ ओकर। हाँ उसको पहचान वाले हैं क्या? मैं नहीं पहचाने नहीं, हैं। वो लड़की पहचानती है? वो पहचानते हो लड़की है। हाँ फिर क्या किया उसके बाद? वो कैसे फिर बच के आई? तो पुलिस आई था, बहुत मारपीट करे, बहुत मुंडी कान ला चिथा पुदगा करे, गोड़ हाथ ला मारे हैं, इठे धरे मुरगटे, 3 डिस्पोजल दारू ला मतलब पियई से, नहीं पीबे तो मार देबो, जान समेत के कही से, ऐसे कह के सब ला आया के घर में बताई से। तो वही सब ला महू सुने तो मैं बता ओकर साथ में 112 के गाड़ी चलाते ते रही से का। अब वो पुलिस वाला के कौन है मोरा खुद पता नहीं बताई से। आप लोग पहली गरी से का मन दोनों बहनी वहाँ के थाना में सुबह 6 बजे, तो मन कही कभी रिपोर्ट नहीं लिखावा, 11 बजे यह कही तो लड़की बना गई से, तो घर में तहाँ रोआ गावा तो ओकर नशा नहीं फटे रही से, ओला लिमौला नीचोन और नीचो को ओकर मुँह में पियान, तो जाके थोड़ा दिमाग ओकर होश आई, नहीं तो ओकर होश नहीं आती दोनों ढंग से, ओकर पूरा बेहोश हो गई इसका है ना। तो डिस्पोजल एकदम पानी ना इसका एक बाटर और मुँह मरी तो के ना मुँह मरी तो इस, तो ओकर होश है इसका, ओला मर गए कह के टूरा में छोड़ के भागत रही। तो जज खम बकरा नान के छोड़ी सला ओला ना ओला 10,000 में ओला बेच दारे रही का मन। हो वो का नाम कही सो कर मैं भुला गए थे। हाँ बेच दारे हैं, अब तक कपड़ा ला पहन, अब चल निकल, अब तक 10 लाख में बिक्री हो गया कह के वो लड़की ला बोली से। तो एकदम डरा गई इसका, एकदम हड़बड़ा के भागत भागत वो शनि मंदिर को थी जाके लुकाए रही से। हाँ साल से नहीं है, अभी 2-3 महीना हो ओकर वो अंदर हो जाओ कभू मत छूटे। हमने वही चाहा था, मैं बेटी बरबर राष्ट्रीय शाह कही से कि जाओ थाना में, तो सामने में कही से, तो फिर वहाँ गए तो वहाँ के मन ना फिर अच्छा से का लेटर वो बनाई अच्छा से। महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिस संबंध में कल थाना सिविल लाइन में उनको फिर भेजा गया। महिलाओं के द्वारा पूछताछ किया गया था, बाद में अग्रिम कार्रवाई की गई और अपराध दर्ज किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें जो प्राथमिक रूप से महिला के द्वारा बताया गया उसमें 5 व्यक्तियों का नाम उसके द्वारा बताया गया था, जिसमें से 2 अज्ञात है और फिर 2 है तरुण करके और एक भुवन करके गिरफ्तार किया गया है। घटना कहाँ से बताया गया? देखिए महिला संबंधी अपराध है तो प्राथमिक रूप से जानकारी दिया जा सकता है। बाकी मुगरा क्षेत्र के जो जानकारी प्राप्त हुई